तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप। और आज हम सूत्र डिफाइन करने जा रहे हैं वो एल्किन समूह के लिए। हमने इससे पहले दो पार्ट बनाए हैं जो कि एल्किन समूह के लिए हमने सूत्र डिफाइन किया था सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए। यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये एल्किन समूह है, यानी कि इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इनमें द्वितीय आबंध नहीं होता है। क्योंकि इसमें द्वितीय आबंध और त्रि आबंध नहीं होता है। आपको पता है द्वि आबंध में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। त्रि आबंध में दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है। क्योंकि एल्केन समूह में एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, तो इसके लिए हम सूत्र कैसे डिफाइन करेंगे जिससे कि हम सिग्मा बॉन्ड ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड ज्ञात नहीं हो सकता, तो हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए हम सूत्र डिफाइन करेंगे। ओके। तो आज हमारा ये वीडियो पूरा देखिए अंत तक, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके एग्जाम में जैसे कैसे आ जाएगा CH3 CH2। ठीक है। कॉमन ऑफ टू CH2, कॉमन ऑफ 3 और CH3। तो इसके लिए आपको सिग्मा बॉन्ड ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, और आपको टाइम भी लगेगा, लेकिन आप फट से ज्ञात कर लो। क्योंकि इसमें खोलने का नहीं कहता है कि पूरा खोलो और फिर सिग्मा बॉन्ड ज्ञात करो। सीधे आप सिग्मा बॉन्ड भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम कैसे इससे सिग्मा बॉन्ड निकलते हैं और उसका सूत्र डिफाइन करने वाले। ठीक है ना। तो चलिए इस पर देखिए। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि माना CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है। क्योंकि ये एक एल्केन समूह है, तो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। n को यहां पर डिफाइन कर दो n, 2n को यहां पर डिफाइन कर दो 2n, +2 को यहां पर डिफाइन कर दो +2। ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 2n बता रहा है, +2 बता रहा है, लेकिन आप इसको कार्बन के लिए डिफाइन करो। यहाँ पर कार्बन और कार्बन। ठीक है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, n+2n+2। ठीक है। n+2nc बराबर क्या होता है, 3nc। 3nc, क्योंकि nc+2nc बराबर क्या होगा, 3nc। +2 है तो यहाँ पर +2 कर दो। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इस समूह में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 सिग्मा बॉन्ड्स है। कुल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 13। यहाँ पर 4 रखो, यहाँ पर 4 रखो, एक चौक बेचक 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 और 4 हो जाएंगे 12, 12 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 13, नहीं 14। लेकिन यहाँ पर 13 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 13 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो हम इसमें से -1 कर देंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये एक एल्किन समूह है। ठीक है ना। ये एक एल्केन समूह है, इसमें द्विआबंध की कोई झंझट नहीं होती है। भले ही ये कैसे भी आईपीएसी नाम में कैसे भी हो, लेकिन अगर एल्केन समूह हो, अभी मैं आईपीएसी नाम के भी उदाहरण दूंगा जिसमें ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड आएगी। ठीक है। तो -1 कर दो, क्योंकि इसमें से 13 सिग्मा बॉन्ड आ रहे थे, तो इस सूत्र के हिसाब से 13 सिग्मा बॉन्ड आने चाहिए। -1 किया तो +2 में से -1 होगा तो +1 और 3nc। अब कार्बन की संख्या यहाँ पर लिखो कितनी है, कार्बन की संख्या है 4, तो 4 × 3 बराबर 12, +1 बराबर में 13, तो 13 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये हमारा एक सूत्र हो गया। ठीक है। 3nc+1। एल्केन समूह के लिए हमने एक सूत्र व्युत्पन्न किया है सिग्मा बॉन्ड याद करने के लिए, क्योंकि एल्केन समूह में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है। 3nc+1, ये सूत्र आप ध्यान रखिए। हमने एल्केन समूह के लिए ज्ञात किया था, वो सूत्र है आपके पास 3nc -1 -2n। ठीक है। जहां n आबंधों की संख्या है। अब हम कुछ एग्जाम्पल भी डिनोट करेंगे।
तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल डिनोट किए हैं जो कि हम इनको सॉल्व करेंगे, उसी सूत्र की मदद से हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारे पास सूत्र है 3nc+1, ठीक है। ये सूत्र है, इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये एग्जाम्पल है, मैं इसको आपको खोल के भी बता दूंगा कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, और इस एग्जाम्पल की मदद से भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस सूत्र की मदद से देखते हैं कितने कार्बन बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन बॉन्ड है। तो यहाँ पर 10 कार्बन बॉन्ड लिखेंगे। 3 इंटू 10 प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 21 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इसको खोलकर देखते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। CH CH CH, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। CH नीचे से बड़ा आएगा ठंडा, और CH2 के साथ जुड़ेगा, और फिर CH, ये यहाँ पर CH, ठीक है, और CH H और H, यहाँ पर CH और H, और यहाँ पर CH H और H, ठीक है। फिर यहाँ से बड़ा डंडा ले, और CH और H और CH H और H। अब देखते हैं इसमें 31 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, एकदम करेक्टली 31 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। अब आप इसे बहुत बड़ा खोलोगे और फिर आप सिग्मा बॉन्ड ज्ञात करोगे। इससे अच्छा आप 3nc+1 लगाओ, जिससे कि आपको सिग्मा बॉन्ड आपको सिर्फ 2 सेकंड में मिल जाएंगे। बस आपको कार्बन बॉन्ड ज्ञात करना है कि कितने कार्बन यहाँ पर संख्या है। जैसे कि मैंने यह ज्ञात किया कि 10 कार्बन है, तो मैंने इस सूत्र में लगाया तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब जो बचे एग्जाम्पल है वो हम इसी सूत्र की मदद से करेंगे, इसको हम खोलेंगे नहीं, हम इसी सूत्र की मदद से ये एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए CH3 CH2 8 CH और CH3 CH2 8 और CH3, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कार्बन बॉन्ड कितने हैं, 1 और 8 बराबर कितने हो गए, 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 कार्बन बॉन्ड हो गए। जो कोष्टक में के पीछे जो नंबर होता है उसमें कार्बन बॉन्ड की संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 ही हाइड्रोजन परमाणु के संख्या जुड़े होंगे और 8 ही कार्बन परमाणु की संख्या जुड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 है, तो हम लिखते हैं 3 इंटू 20 प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 61 61, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 61 सिग्मा बॉन्ड से। अब ये ज्ञात करिए, 9 और 1 और 1 बराबर 11, 11 इंटू 3 प्लस 1, 33 प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 34 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर 1 15, 1 और 1 15 और ये 8 18, 18 और ये 19 और 20, ठीक है। यहाँ पर भी 20 है, तो वो हो जाएगा 61 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब नीचे वाला आप ज्ञात करिए। तो ऐसे और भी हम एल्काइन के लिए भी लेकर आएंगे सूत्र, और आप हमारे ये वीडियो लाइक कर दीजिए।